गांव के किनारे पर एक पुरानी मस्जिद थी। उस मस्जिद में बाबा जान रहते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, कमजोर सा शरीर, मगर आंखों में ऐसी चमक थी कि देखने वाला चौंक जाए। लोग उन्हें एक संत स्वभाव वाले बुजुर्ग मानते थे, मगर गांव के कुछ नौजवान हमेशा उनका मजाक उड़ाते रहते थे। एक शाम वे नौजवान मस्जिद के आंगन में इकट्ठा हुए। बारिश से पहले की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर काले बादलों के साए मंडरा रहे थे। नौजवान ठहाके लगाते हुए बोले, बाबा जान, आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए कल आसमान से क्या उतरेगा, फरिश्ता या जिन्न? दूसरा हंसते हुए बोला, हो सकता है कल कोई आफत ही टूट पड़े। सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन बाबा जान ने सर उठाया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे धीमे मगर रहस्यमयी लहजे में बोले, कल बारिश जरूर होगी, और बारिश के साथ वो भी आएगा जिसे तुम में से कोई नहीं रोक सकेगा। यह सुनकर एक पल के लिए सबके चेहरों पर गंभीरता छा गई, मगर फिर सब ठहाके मारकर हंस पड़े। वाह बाबा जान, अब तो हमें डराने लगे हैं। अगले दिन दोपहर के समय अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखें छटकने और चीखने जैसी आवाजें करने लगी। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से खेलने लगे, मगर वही नौजवान गांव के किनारे पर एक पुरानी और वीरान कच्ची इमारत की तरफ चले गए। वह इमारत बरसों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, कभी कोई साया आकर खिड़की पर खड़ा हो जाता है। मगर नौजवान हमेशा इन बातों पर हंसते थे। बारिश और तेज हुई, हवा के साथ सीटी जैसी आवाजें गूंजने लगी। अचानक इमारत की दीवारें कांपने लगी। अंदर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक नौजवान हंसते हुए बोला, शायद बाबा जान के जिन्न आ गए हैं। लेकिन अगले ही पल दीवार जोर की धमक के साथ ढह गई। जमीन हिल उठी। बारिश के पानी के साथ मिट्टी और मलबा चारों तरफ फैल गया। नौजवान चीखने लगे, कुछ भागने लगे, लेकिन एक लड़का मलबे के नीचे दब गया। बाकी लड़के सहम गए। उनकी आंखों में जो हंसी थी अब डर में बदल चुकी थी। अंधेरों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साया उनके चारों ओर घूम रहा हो। तभी एक के कान में फुसफुसाहट हुई, तंज करने वाले का अंजाम यही होता है। वह चीख पड़ा, मगर उसी पल गड़गड़ाहट की आवाज में सब कुछ दब गया। आखिरकार लोग भागते हुए बाबा जान के पास पहुंचे। कांपते हुए बोले, बाबा जान, हमें माफ कर दीजिए, आप सही कहते थे, बारिश के साथ आफत भी आ गई। हमें लगा कि शायद कोई जिन्न हमें पकड़ने वाला है। बाबा जान ने चुपचाप उनकी ओर देखा, फिर बोले, बेटा, मैंने जो कहा था वो सिर्फ एक इशारा था, तुमने उसे मजाक बना दिया। वो पुरानी इमारत बरसों से गिरने के करीब थी। मैंने जब बारिश के बादल देखे तो समझ गया कि अब वक्त आ गया है, लेकिन तुमने नसीहत लेने के बजाय तंज किया। याद रखो, निशानियां कभी भी हंसी का विषय नहीं होती। वे नौजवान रो पड़े। उनके चेहरों पर डर और शर्मिंदगी दोनों झलक रही थी। उस दिन के बाद किसी ने भी बाबा जान पर तंज नहीं किया, बल्कि गांव के सभी लोग उनकी बातों में एक डर और श्रद्धा महसूस करने लगे। और जब भी आसमान पर बादल छा जाते, लोग अपने आप बाबा जान के कमरे की ओर देखने लगते, जैसे आने वाली आफत की खबर सिर्फ उन्हें ही हो।